हम लोग काव को देखते हैं और ये कहता है तू झूठ बोलना बंद कर, ये कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारी योजना विफल हो जाए। चश्मिश वाला बंदा कहता है हाँ मेरे लॉर्ड यही हुआ है। हम लोग ये इंतजार कर रहे थे एक बार बस ब्लू गिल्ड वाले महारानी को घेर ले। उस समय जब वह सभी एक निराशाजनक स्थिति में थे, हमारे युवा मास्टर वुजुन ने उसको बचा लिया था। उस महारानी के सामने युवा मास्टर ने अपनी मर्दानगी दिखा रहे थे, आखिरकार इंसानों की लाशों पर चलते हुए, और उन्होंने महारानी को अपने गले लगा लिया था। बस इसी कारण वो महारानी वुजुन के प्यार में पड़ गई थी, लेकिन कौन जानता था कि इतने हाई लेवल इंसानों को वो अकेले ही हरा देगी। ऐसा भी कहा जाता है कि महारानी की डीमन लेवल की पावर भी एक्टिवेट हो गई थी। जनरल अब हमें क्या करना चाहिए? कायो कहता है। हम लोग ड्रैगन लॉर्ड को देखते हैं जो बैठा होता है और कहता है जितनी भी सेना है वो मेरे साथ में है। हमारी स्थिति 3 महान दानव कमांडो के रूप में है। अब हम उसे सीधा अदालत में ही मेरे बेटे से शादी करने के लिए मजबूर करने वाले हैं। मेरे खिलाफ कौन बोलने की हिम्मत कर पाएगा? और कुछ भी करके आज रात मेरे बेटे को वापस बुलाओ, तो कल अदालत में जाकर मेरा प्रस्ताव पेश करना। मैं हमेशा से ही ये कहता आया हूँ कि ये बेवकूफ़ाना ड्राइविंग बेचाउच बेकार है। ब्लैमिर को देखते हैं जो पानी में नहा रही होती है, वो भी गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछाकर, और मन में सोच रही होती है मुझे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो इतना ज़्यादा बहादुर होगा। मिरेस एक मेड को आवाज़ लगाती है और कहती है तुम जाओ और गैंग को लेकर आओ, मैं उसे बहुत अच्छा इनाम देने वाली हूँ। जैसे ही मेड ये वाली बात सुनती है तो शर्मा भी रही होती है और स्माइल भी कर रही होती है। मैं बताता हूँ क्यों ये स्माइल कर रही है, आप बस देखना है कि ये क्या इमेजिनेशन कर रही है। ये मेड ये इमेजिनेशन कर रही है, वो भी गैंग और महारानी के साथ। ये मेड जा रही होती है और लेमरस से कहती है अरे आप चिंता मत करिए महारानी, मैं आपकी बातों को समझ गई, मुझे ही पता है आप क्या करने वाली हैं, इसलिए मैं भी लेकर आती हूँ। और भाई बस इसकी हाथों की तरफ देखो किसने साइन कौन सा बना रखा है। गैन को देखते हैं जो कहीं सीढ़ियों पर बैठा होता है। सिस्टम आकर कहता है तेरी स्किल अभी तक खुली नहीं है, अभी उसके लिए भी 120 पॉइंट चाहिए मुझको अनलॉक करने के लिए। गैंग खड़ा होता है और सिस्टम के ऊपर चिल्ला रहा होता है और कहता है अबे तेरी माँ का साले सिस्टम, बाहर में जा, अब मैं उन पॉइंटों को वैसे भी नहीं लेने वाला। गैंग सिस्टम में अपना स्टेटस देखने के बाद सीधा बोलता है अच्छा तो मेरी क्लास डी है तो ये तो मेरे लिए बहुत आसान होगा फिर तो मरना, लेकिन ये साली जगह इंसानों से भी बहुत दूर है। साला बहन का टका ऐसा कौन है जो मुझे मार सकता है, मुझे ढूंढना पड़ेगा। किलर पीछे से आती है और हंसती हुई आ रही होती है और कहती है जियोंग गैंग के बच्चे सुन मेरी बात, महारानी देर को बुला रही है, चल जल्दी। फिर गैंग इसके पास आता है और बड़े प्यार से इसको देख रहा होता है और कहता है अरे मेरी बड़ी बहन मेरा एक काम करोगी। गैंग फिर किल को अपने साथ ले जा रहा होता है और किल कहती है तुम करना क्या चाहते हो, तुम बहुत बुरे हो बच्चे। फिर गैंग उसको एक जगह पर लेकर आया होता है और कहता है जल्दी करो, इन हथियारों को उठाओ और मेरे कहीं भी घुसेड़ दो ताकि मैं मर जाऊं। किल को देखो कितनी शर्मा रही है, और जरा किल के नीचे देखो कौन सा सामान पड़ा है, और ये अपने अंदर कौन सा सामान घुसेड़ने कह रहा है, वही मरने के लिए। अब भाई किल का रिएक्शन देखना क्या करेगी ये। किल गैंग को देख रही होती है, वही बड़े प्यार से शर्मा कर और बड़बड़ाते हुए कहती है ये जो लड़का गैंग है क्या ये इसने पी रखी है? वैसे ये आमतौर पे तो बड़ा शांत होता है, लगता है ये पीने के बाद कुछ ज़्यादा ही फुर्तीला हो जाता है। फिर किलर सीधा 100 टन का हथौड़ा निकालती है और गैंग के सर में देकर मारती है, लेकिन गैंग साला फिर भी नहीं मरता है, उसके सर में गुमड़ा निकाल आता है। और किलर और शर्मा रही होती है और कहती है लेकिन आज मेरे पास ज़्यादा अच्छा समय नहीं है क्योंकि आज आप महारानी के हो। फिर लेमनेस कहती है मैं तुम्हें एक ऊंचा पद देती हूँ, इस पद से तुम अब बहुत अच्छी तरह से फ्रीली घूम सकते हो, बाहर जा सकते हो या महल में कहीं भी आ जा सकते हो। और शर्मा कर कह रही होती है और इसके अलावा विशेष पुरस्कार दी किलिंग किंग सेक्ट, यह आपको एक सच्चा हीरो बनाने में मदद करेगी। किल खुश हो जाती है और कहती है महारानी का कहने का मतलब ये है जो महारानी जो पहले दानव भगवान थे उनका पिछला सूट है बस, और महारानी भी इस सूट का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। सूट को देखकर गैंग की शक्ल बन जाती है और गैंग मन में कहता है अबे ये क्या बकचोदी चल रही है। गैंग उस सूट को लेकर बाहर जा रहा होता है और कहता है मेरे को कुछ काम है, अगर मेरे को वो काम खत्म हो गया तो मैं वापस आ जाऊंगा, वो भी बहुत जल्दी। ये महारानी और भी ज्यादा गैंग के प्यार में पागल हो गई होती है और कहती है गैंग अब सच में बहुत बदल गया है और ये बहुत ज़्यादा शांत भी है। हम गैंग को देखते हैं
जो बाहर आया होता है और एक बंदा और साइड में से निकल कर आता है और इसका नाम बाई है। बाई कहता है कोई आश्चर्य नहीं है कि हम लोगों को आधी रात में बुलाया गया है। पता चला है कि पूर्व राजा के दिव्य उपकरण को तुम्हें देने के लिए था, क्योंकि तुमने एक बार बस महारानी की जान बचाई, वो भी सिर्फ इसलिए। इस तरह का इनाम सारे डीमंस के सामने लेकर आना चाहिए ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि हमारे पास क्या है। इस तरह से छिपकर महारानी को ये सब करना शोभा नहीं देता है। भाई एकदम से अपने दांत किटकिटा रहा होता है और कहता है इसकी बजाय मैंने अपना पूरा जीवन यून साम्राज्य को समर्पित कर दिया था। और गैंग, आज जब भी लड़ाई होती है तुम्हारी आंखें बंद ही होती हैं और तुम्हारे पास एक भी इनाम नहीं होता है। मैं कल से डीमन जनरल के साथ खड़े होने वाला हूँ और मुझे इसके लिए धमकी भी मिल रही है। उससे कहता है अबे वो बुड्ढे। बाई गैंग की बात सुनकर चिढ़ जाता है और कहता है तू इतना दिखावा क्यों कर रहा है, तुझे इतना अच्छा लाभ मिल रहा है फिर भी। फिर गैंग बाई को वो आर्मर दे रहा होता है और कहता है ये ले पकड़, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तू रख ले। बाई उस आर्मर को ले लेता है और जोर से चिल्लाता है और कहता है अरे बाप रे बाप, ये आर्मर मेरे को दे रहा है, दिमाग के नट बोल्ट ढीले हो गए हैं क्या। गैंग की शकल बन जाती है और गैंग मन में कहता है वैसे भी मैं बस मरना ही चाहता हूँ, तो ये आर्मर मेरे किस काम का, ये मेरे लिए कचरा है, मैं सिर्फ एक बहाना ढूंढ रहा था ये देने के लिए किसी को। गैंग बाई के कंधे पर हाथ रखता है और स्माइल कर रहा होता है और कहता है अबे हाँ ये तू रख ले चल। और फिर गैंग वहाँ से चला जाता है और ये सब साइलेंट हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम साइलेंट। ये फिर बहुत ज़्यादा खुश होता है और जोर से चिल्ला रहा होता है। हम गैंग को देखते हैं जो एक जगह पर बैठा होता है और मन में कहता है अरे यार अब मैं क्या करूँ, ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई मुझे मार ही नहीं सकता, क्योंकि सारे के सारे डीमन एकजुट जो होकर रहते हैं। कल मैं इस जगह से बाहर जाऊंगा और अपने मरने के लिए किसी और चीज़ को तलाशूंगा। ये आवाज़ गैंग के कानों में पड़ती है और कोई कह रहा होता है। एक नौकर बोजोंग से कहता है युवा मास्टर आप वापस आ गए। फिर बोजोंग कहता है ये बता कि मुझे मेरे बाप ने यहाँ इतनी जल्दी बुलाया क्यों। वही नौकर दोबारा कहता है कल महाराज ने कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। और गैंग ये सारी बातें छिपकर सुन रहा होता है। वही नौकर कहता है तब तक वह सीधे तौर पर 3 महान दानव कबीले रिप्रेजेंटिंग करने वाला कुलीन दानव सैनिकों का और दानव महारानी के विरोध में प्रस्ताव रखेगा, लेकिन जो भी हो वो बचने वाला नहीं है और उसे बिना दया के ही खत्म कर देंगे। गैंग को देखते हैं जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर मन में कहता है सेना का नेतृत्व करते हुए बिना दर्द के खत्म। अबे ये क्या बात, अगर ऐसी बात है तो क्या बात है, मैं इस बेकार सी जगह पर एक दिन और रुकने का इंतजार कर सकता हूँ। भाई जरा इसकी स्माइल तो देखो, कितना खुश हो रहा है मरने के लिए।